तो सबसे पहले हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। स्वाति जी, आप मंगलाचरण करें। हरिओम गुरुजी, हरिओम माधवी जी, सभी को हरिओम। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम। सभी को प्रणाम। तो हरिओम सभी को। आज हमारी इस शंकर संगीत कक्षा में जो दूसरा इस बैच का स्तोत्र है, जो कि बहुत ही सुंदर शारदा भुजंगम स्तोत्र है, उसकी आज अर्थ की कक्षा है। तो आज की कक्षा में जो हम इस अर्थ को प्राप्त करेंगे और आत्मसात करेंगे, वही हमारा आने वाली कक्षाओं में भाव होगा जिसके साथ हम इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी कक्षा है। और बहुत ही हम सभी का सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी हरिब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी आज हमें सानिध्य प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि आदि शंकर ब्रह्म विद्यापीठम के आचार्य है, उत्तरकाशी में निवासरत हैं। वह आपके मार्गदर्शन में निरंतर अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार की गतिविधियां, अनेक प्रकाशन कार्य, अनेक शोध कार्य, और साथ ही साथ कई शंकर दूतों को आपने अनुग्रहित किया है। उत्तरकाशी में एक बहुत ही सुंदर माँ गंगा मैया के किनारे पर शिविर होता है, और पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में अद्वैत जागरण युवा शिविर भी हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। और साथ ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो कि प्रश्न उत्तर सीरीज है, उसमें भी अभी अ, अगले इसी सप्ताह से पूज्य स्वामी जी भी हम सभी को अनुग्रहित करने वाले हैं। तो मैं पूज्य स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। उसके पहले मैं माधवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वे एक बार स्तोत्र को हमें गाकर सुनाए, जिसके पश्चात पूज्य स्वामी जी से हम उसका अर्थ समझेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। मैं शारदा भुजंग स्तोत्र आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। सुवक्षोज कुंभा सुधा पूर्ण कुंभा प्रसादावलंबा प्रपुण्यावलंबा सदा सेन्दुबिम्बा सदा नोष्टबिम्बा भजे शारदाम्बा अजस्रं मदम्बा कटाक्षे दयाद्रा करे ज्ञानमुद्रां कलाभे विनेद्रां कलापै सुभद्रां पुरस्त्रीं विनेद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बा अजस्रं मदम्बा ललामाङ्कफालां लसद्गानलोलां स्वभक्ताङ्गीं
कपालां यशश्री कपोलां करे त्वक्षमालां कलात्प्रत्नलोलां भजे शारदाम्बा अजस्रं मदम्बां सुसीमन्तवेणीं दृशानिर्जितैणीं रमत्कीरवाणीं नमद्वज्रपाणिं सुधावन्तरास्यां मुदा चिन्त्यवेणीं भजे शारदाम्बा वजस्रं मदम्बां सुशान्तां सुदेहां दृगन्तेकचान्तां लसत्सल्लताङ्गीमनन्तां चिन्त्यां स्मृतां तापसैः सर्ग पूर्वस्थितां तां भजे शारदाम्बा मजस्रं मदम्बां कुरङ्गे तुरङ्गे मृगेन्द्रे खगेन्द्रे मराले मदेभे महोक्षे धीरूढां महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां भजे शारदाम्बा मजस्रं मदम्बां ज्वलत्कान्तिवह्निं जगन्मोहनाङ्गीं भजन्मानसाम्भोज शुभ्रान्तभृङ्गीं निजस्तोत्रसङ्गीतनृत्य प्रभाङ्गीं भजे शारदाम्बा मजस्रं मदम्बां भवां भोजनेत्राज सम्पूज्यमानां लसन्मन्दहास प्रभावक्त्रचिह्नां चलच्चञ्चलाचारुताटङ्ककर्णां भजे शारदाम्बा वजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बा मजस्रं मदम्बां। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत। ऐसा लग रहा था जैसे शारदा माँ स्वयं आपके माध्यम से हमको स्तोत्र सुना रही है। सच में बहुत मधुर। अभी मैं पूज्य स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सभी को आचार्य शंकर के शारदा भजन स्तोत्र के अर्थ के माध्यम से अनुग्रहित करें। सुदुर्मुखमुखाम्बोजवनहंसवधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।
ओम नमो नारायणाय। भगवत पाद शंकराचार्य जी के द्वारा रचित अनेक स्तोत्र हैं। लगभग 96 इतने स्तोत्र हैं। अनेक देवताओं की स्तुति है। उनमें आप सभी शंकर दूत शंकर संगीत के इस माध्यम से माधवी मधुकरी झा जी से बहुत ही सुंदर अद्भुत गायन सीख रहे हैं। इसमें ये गायन एक माध्यम है। जैसा मैंने पहले भी कहा, गायन के माध्यम से भगवत पाद शंकराचार्य जी की रचनाओं में प्रवेश करना एवं उनके भक्ति भाव का किंचित जो है अनुभव करना, ये उद्देश्य है। तो इस स्तोत्र को, ऐसे स्तोत्रों को गान करते हुए जब आप भगवत पाद आचार्य के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, उनके ज्ञान के विद्वत्ता के चिंतन करते हैं, तो एक प्रकार से आपके अंदर वो अनुग्रह, वो ज्ञान का रस प्राप्त होता है। इसलिए ही भगवत्पाद आचार्य ने प्रस्थान त्रयादि ग्रंथों के लेख के साथ ही ऐसे सुंदर मधुर स्तोत्रों की भी रचना की, ताकि इनके माध्यम से सामान्य जन और आप जैसे युवा भी इसी में आकर्षित हो, आपको भी उसमें रस लगे और उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो। आचार्य की रचनाओं में कई विशेषताएं हैं। ये आप कुछ तो उसी से परिचित भी होंगे। उनमें एक विशेषता यह है कि इसमें साहित्य भी होते हैं, सरलता भी रहती है, और जिस कविता को बना रहे हैं उसमें जो रस होना चाहिए वो भी रस भरा हुआ भी रहता है। साथ में तत्व की बातें, जो अद्वैत ज्ञान और देवता भाव के द्वारा अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग भी इसमें से ही प्राप्त होता है। ऐसा केवल हम भगवत्पाद आचार्य जी की रचनाओं में ये देख सकते हैं। तो एक अभूतपूर्व संयोग एक एक रचना में मिलते हैं, और अनेक रचनाएं हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े रचनाएं भी हैं, और 100 श्लोक से अधिक स्तोत्रों की भी रचना की, जैसे सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी आदि। और साथ में छोटे छोटे स्तोत्र भी हैं जो हम जल्दी उसको अध्ययन करके, याद करके, गा करके कर सकते हैं। और मधुर संगीत के साथ इन स्तोत्रों का गायन करने से आपको जल्दी स्मरण में भी रहता है, क्योंकि संगीत में ऐसी विशेष शक्ति है, हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल एक प्रकार से तैयार करते हैं, वो याद रखते हैं। तो याद करने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अन्य विषयों के संबंध में आपको ज्ञात ही है, आप सभी अध्ययन किए हुए हैं, सभी शिष्ट हैं, तो आपको मालूम है कि अन्य विषयों को फट करके याद करके रखना कितना कठिन होता है।
किंतु संगीत रूप में यदि आ जाए तो बहुत सुंदर होगा। इसलिए यदि ऐसा अध्ययन को और सरल बनाना चाहें तो हम ये भावी के लिए ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि सभी जो विषय है हमारा, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, व्याकरण हो, अथवा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी हो, सारे को यदि संगीतमय बना दिया जाए तो उसका जो फॉर्मूला है और जो याद करने का है सारे संगीतमय बना दिया जाए तो बहुत सुंदर होगा। तो उसको खाली आपको संगीत के रूप गा करके याद करके रखना है, परीक्षा आते समय उसी को ऐसे ही लिखना है, कितना अच्छा होता। तो जब से ये गद्य का प्रचलन शुरू हुआ तब से वास्तव में विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई हो गई। और हमारी पुरानी परंपरा आप देखेंगे, हमारे जितने सनातन धर्म के जितने शास्त्र है ना, हजारों लाखों वर्ष पुराने जो वेद पाठ हमें प्राप्त होते हैं, वैसे तो वेद अनादि है, लेकिन ये जो वेद पाठ प्राप्त होते हैं ऋग्वेद, वो भी संगीत के रूप में लिखा गया, यानी वो कविता के रूप में है, गद्य में नहीं, इसलिए याद करने में बड़ा सरल होता है। और वहां से लेकर के पुराण, काव्य आदि आदि जितने भी ग्रंथ समूह हैं, सभी कुछ तो श्लोकों के रूप में, कविता के रूप में लिखे। कितना अद्भुत है। और इसलिए पुराने जो विद्वान होते थे उनको ये सब याद करना बड़ा सरल था, क्यों पूरे पूरे पुराण, ऐसे भी संत लोग हैं, ऐसे भी विद्वान लोग हैं, आज पूरे भागवत महापुराण उनको स्मरण है, जिसमें 18,000 श्लोक है, क्योंकि ये सब कविता के रूप में है। आपको 2 श्लोक याद करने के लिए बोलेंगे तब पता चलेगा ये 18,000 श्लोक याद रखना कितना कठिन होगा। अभी आजकल आपने सुना है ना, काशी में दंड पाठ किया। तो अब देखिए 19 साल का बालक है और आप जैसे आपके उम्र के हैं, तो इतने ही जीवन में उन्होंने इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया, क्योंकि वो वेद की प्रक्रिया से ये संभव है। 2000 मंत्रों को याद करना, फिर उसका घन पाठ और जो दंड पाठ उन्होंने किया, वो सबसे कठिन पाठ क्रम में माना जाता है, क्योंकि उसको सुलटा भी बोलना है, वैसा उल्टा भी बोलना है। अब जैसे आपके पास श्लोक है 4 पंक्ति का, समझिए, अब 4 पंक्ति में कितने अक्षर, कितने पद हैं, इन पदों को पहले सीधा बोलना है, फिर उसका विपरीत क्रम में बोलना है, ऐसे प्रत्येक को आगे पीछे करके बोलते जाना है। तो एक श्लोक पूरा करने के लिए वो 20 से 25 मिनट, उससे भी ज्यादा लगेगा, बड़ा श्लोक है। तो इतना सारा उसने याद रखा और 50 दिनों तक उसका पाठ करते रहा। तो ये इसलिए संभव है क्योंकि उसका जो नियम है, उसका स्वर है, और स्वर के साथ मुद्राएं भी होती हैं। तो ये सारे ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से उसको करते हैं, और इतने आईक्यू इसमें डेवलप होता है, अद्भुत है। इसीलिए ये जो कविताएं हैं, ये भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने भी ये परंपरा को ऐसे ही उन्होंने अपनाया, क्योंकि उनके प्रस्थानत्रय आदि जो व्याख्यान है ये सब गद्य में है, उसको याद रखना बड़ा कठिन है। फिर भी हम लोग याद रखते हैं, हम कुछ कुछ याद करके कंठ करके रखते हैं, और कठिन होता है, यदि श्लोक होता है तो आसान होता है। तो ये कविता की अपनी महिमा है। और आज का जो स्तोत्र विशेष है, इसके बारे में भी 2 शब्द कहना है। ये भगवत्पाद शंकराचार्य जी के अपने जीवन में मां शारदा का बहुत बड़ा स्थान रहा, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा, कि उन्होंने अपने 4 मठ जो स्थापना की, उनमें 2 मठों के नाम ही शारदा पीठ रखा है, श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका के भी शारदा पीठ है।
तो उससे तो पता चलता है कि उनको शारदा माता के प्रति कितने आदर था। और उनके बाल्यकाल से लेकर के जिनके आशीर्वाद से वे इतने बड़े विद्वान और लोग में अजय्य विद्वान बन के लोगोद्धारक, कलयुग में आचार्य के रूप में महान लोगोद्धारक बने, ये सब शारदा माता की कृपा है। उनके जीवनी के अनुसार कालड़ी के निकट ही, कालड़ी उनका जन्म स्थान जहां अभी श्री श्रृंगेरी मठ विद्यमान है, पूर्णा नदी के तट पर, उसी के 2 किलोमीटर ही उसी प्रांत में 2 किलोमीटर के अंतर्गत ही एक देवी का मंदिर है। वो माणिक्य वपुषा, ऐसा माणिक्य मंगलम देवी बोलते हैं, तो माणिक्य मंगल देवी ऐसा नाम है। वो सरस्वती देवी का ही रूप है। और कथा के अनुसार कहते हैं कि भगवत्पाद आचार्य जी के जो पिता थे, उनके जो पिताश्री थे, तो पिताश्री वहां पूजक में थे, पुजारी थे। तो प्रतिदिन वहां जाके पूजा करते थे। तो एक जब बहुत नन्हा बालक के रूप में था भगवत्पाद शंकराचार्य जी, तब किसी दिन और कोई निमित्त से मंदिर में जाना हुआ, क्योंकि प्रायः ऐसा हमारे संप्रदाय का वहां ऐसा नियम है कि ऐसे नन्हे बालकों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो शुद्धाशुद्ध को लेकर के ऐसा होता है। इसलिए इतना छोटा बालक कभी जाता नहीं। लेकिन ऐसा कई निमित्त हुआ, उनका जाना हुआ उस मंदिर में। तब वहां पिताश्री कहीं बाहर गए हुए थे, शिवगुरु इनके पिता के नाम है, तो शिवगुरु कहीं बाहर गए हुए थे। तो उस समय शंकराचार्य जी वहां जाते हैं और कुछ घटनाएं होती है। वहां माता को प्रणाम करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उस दिन वो पूजा करने का अवसर इनको मिलता है, ऐसी भी कथा है वहां। किंतु जैसा भी हो, वहां आराधना करते हैं और आराधना करने के बाद में अब नन्हा बालक है, उनका क्या सोच रहा होगा उस समय, यद्यपि अवतार पुरुष है तो भी उस अवस्था की भी अपनी एक स्थिति होती है। तो उस अवस्था की स्थिति को ही लेकर के उन्होंने ये पूछा कि आप हमें दुग्धपान कराइए, क्योंकि जो भोग में दूध रखा था वो दूध मिला नहीं, या कुछ ऐसे हो गया, वो नहीं मिला। तो उसी के जगह पे उन्होंने दूध के बारे में पूछा, आप हमें दुग्धपान कराइए, ये कथा है। फिर माता जी प्रत्यक्ष होकर के दुग्धपान कराती है। और इस घटना को सौंदर्य लहरी स्तोत्र में भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने उल्लेख किया है। तो उनके जो सौंदर्य लहरी स्तोत्र में श्लोक 64 और 75 में इसके बारे में है। अब वो घटना को ही वहां याद कर रहे, ऐसा लगता है। सौंदर्य लहरी स्तोत्र उनका बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है। उसमें 64 श्लोक में माणिक्य वपुषा ऐसा वहां कहते हैं, और 75 में वो दुग्धपान के विषय में भी कहते हैं। तो ऐसा वहां से लेकर के उसके बाद में फिर यहाँ नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर में उनके गुरुस्थान में आते हैं, वहां अध्ययन करते हैं। और तत्पश्चात शास्त्रार्थ होते हैं मंडन मिश्र के साथ। वहां भी मंडन मिश्र के जो धर्मपत्नी है उभय भारती, तो उभय भारती को एक प्रकार से निर्णायक बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं वो शास्त्रार्थ के लिए। और उस समय वहां भगवत्पाद शंकराचार्य जी उभय भारती को मंडन मिश्र के धर्मपत्नी के रूप में नहीं देख रहे। वहां वर्णन करते हैं कि आप मेरे लिए मां शारदा के ही रूप हैं, आप सरस्वती स्वयं हैं, इसलिए मैं आपको देवी के रूप में, सरस्वती के रूप में देख रहा हूं।
मंडन मिश्र के पत्नी के रूप में नहीं। मंडन मिश्र आप देखें, मंडन मिश्र भगवत्पाद शंकराचार्य जी के प्रतिवादी है। अब प्रतिवादी के धर्म पत्नी को कोई निर्णायक तो नहीं बनाता, क्योंकि वो बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि एक पक्षीय निष्पक्ष निर्णय लेना बहुत मुश्किल होगा। अपने पति के विरुद्ध में कभी पत्नी निर्णय लेगी, ये बहुत कम ही होता है। किंतु भगवत्पाद शंकराचार्य जी वहां उस उभय भारती में मां शारदा के दर्शन करते हैं, ऐसे स्तुति करते हैं। वहां वो प्रसंग में वो स्तुति भी मिलती है। तो ये शारदा की कृपा हो गई दूसरी बार, और वहां विजयी होते हैं, ये आप कथा आगे जानते हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है शारदा पीठ, सर्वज्ञ पीठ। शारदा पीठ में सर्वज्ञ पीठारोहण, जो शारदा माता के मंदिर हैं, माने भारत में सबसे उत्तम मंदिर शारदा माता के मंदिर हैं, तो वो सर्वज्ञ पीठ में आरोहण करते हैं। और वो कितने हजारों साल के बाद में वो सर्वज्ञ पीठ आरोहण होता है। और आप तो सुने, इसके बाद अभी कभी नहीं सुना होगा कि भगवत्पाद शंकराचार्य जी के बाद कोई सर्वज्ञ पीठ आरोहण किया है। ज्ञानपीठ अवार्ड तो बहुत लोगों को मिला। ज्ञानपीठ एक अवार्ड है, वो हमारे भारत में देते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, ऐसे लेखक होते हैं, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड होता है। किंतु सर्वज्ञ पीठ उसके बाद कोई आरोहण नहीं किया। ऐसे अद्भुत आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, ये मां शारदा की कृपा है। तो आप लोग भी ये शारदा भुजंग स्तोत्र को इसी भाव से यदि पढ़ेंगे और उस भाव से यदि शारदा माता की उपासना आप करेंगे, शारदा माता की उपासना विद्या ही है, विद्या का अभ्यास ही शारदा माता की उपासना है, तो जरूर आप सभी उत्कट विद्वान ज्ञानी बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये इस प्रसंग में मैंने सुनाया। अब स्तोत्र में प्रवेश करते हैं साधा। तो शारदा भुजंगम, ये स्तोत्र का नाम है। ये भुजंग प्रयाद नाम का छंद है। उसी छंद में ये 12 अक्षरों का होता है, 3-3 मिला करके ऐसा 12 अक्षरों का ये छंद होता है। बहुत सुंदर छंद है और भगवत्पाद शंकराचार्य जी को ये छंद बहुत प्रिय है। इन्होंने भुजंग प्रयाद छंद में अनेकों देवताओं के लिए, सभी के लिए लिखा है। तो शारदा, ये शारदा शब्द का अर्थ देखेंगे। शारदा शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं, शारदा शब्द का अर्थ सरस्वती ही होता है, सारे कोश ग्रंथ यही कहेंगे। लेकिन शारदा शब्द का एक विशेष अर्थ है, शरद ऋतु से संबंधित है। तो शरद काले पुरा यस्मात् नवम्यां बोधिदा सुरैहि शारदा सा समाख्यादा पीठे लोके च नामतः, ऐसे शास्त्रों में कहा है कि शरद काल में, पूरा बहुत पहले की बात है, आदिकाल में, शरद काल में, सृष्टि के आदिकाल मानना है, उस शरद काल में नवम्या, नवमी तिथि को, तो शरद काल के, शरद ऋतु में जो शरद नवरात्रि होती है, आप जानते हैं शरद नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है देवी के लिए, शारदीय नवरात्रि, उसका नाम ही शारदीय नवरात्रि, शरद नवरात्रि ऐसा है। तो उसमें नवमी के दिन सारे देवताओं को ज्ञान का उपदेश देवी देती है। इसीलिए उस नाम से शरद ऋतु में, शरद काल के नवमी के विशेष दिन उपदेश देने के कारण शरद से संबंधित करके शारदा ऐसा नाम, सा समाख्याता, इस प्रकार से नाम पड़ा है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। इसलिए शरद ऋतु से संबंधित है शारदा। अभी आपने स्तोत्र सुना ही है, तो उसका हम वर्णन करते हैं, संक्षेप में व्याख्या करते हैं। सुवक्षोज कुंभाम सुधा पूर्ण कुंभाम प्रसादावलंबाम प्रपुण्यावलंबाम सदास्येन्दुबिंबाम सदानोष्ठबिंबाम भजे शारदांबाम अजस्रम मदंबाम। सुवक्षोज कुंभाम, अभी आकार का वर्णन करते हैं। तो जो ज्ञान
ज्ञान के लिए ही सरस्वती की प्रार्थना करते हैं, विद्या के लिए ही सरस्वती प्रार्थना होती है। तो सरस्वती माता के जो आशीर्वाद हैं वो सुधा रूप में है, अमृत के रूप में है, क्योंकि विद्या जो है अमृत है। विद्या से बढ़कर कोई अमृत नहीं। इसीलिए सुधा पूर्ण कुंभा, अमृत से भरा हुआ कुंभ कलश को हाथ में धारण की हुई है, और सुवक्षोज कुंभा, और वक्षस्थल अत्यंत शोभनीय वक्षस्थल है। प्रसादावलंबा, और प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी अत्यंत मधुर भाव में, सात्विक भाव में, क्योंकि सरस्वती देवी का भाव सात्विक भाव माना गया है। तो अत्यंत प्रसन्न, प्रसाद, मन को प्रसन्न करने वाला जो स्वरूप है। प्रमुण्यावलंबा, पुण्य के द्वारा ही और सुख के द्वारा ही वो प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पुण्य और सुख का दोनों का संबंध होता है, और पुण्य के द्वारा ही वो देवी का रूप प्राप्त होता है, दर्शन होता है। ऐसे अत्यंत सुखावह पुण्यावह आपका रूप है। सदा आस्य इंदु बिंबा, मुखारविंद का वर्णन करते हैं कि मुखमंडल प्रसन्न रूप से प्रसन्न है, जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा के समान। सदा आस्य इंदु बिंबा, इंदु यानी चंद्रमा, और चंद्रमा के जो गोलाकार रूप है, सुंदर रूप है, इसी प्रकार रूप वर्णन करते हैं। सदानोष्ठ बिंबाम, सदानोष्ठ बिंबा, और ओष्ठ आदि भी मुखारविंद के समान ही बिंबोष्ठ, जो सुंदर ओष्ठ को लेकर के, ओठ को लेकर के बिंबोष्ठ बोलते हैं संस्कृत में। तो इस प्रकार से सुंदर रूप का, मुखमंडल का, वक्षस्थल आदि का भी वर्णन किया है। और भजे शारदाम्बाम अजस्रम मदम्बाम, किंतु मैं उसी भाव से मेरे ही माता मदम्बा, मन मेरी माता को मैं नमस्कार करता हूं, मेरी अम्बा को मैं नमस्कार करता हूं। किस प्रकार रूप है? शारदाम्बा अजस्रम, अजस्रम मन नित्यम, भजे अहम, मैं भजन करता हूं और नमस्कार करता हूं। तो ये सुंदर वर्णन किया। ये सुधामय पूर्ण कुंभ यही ज्ञान का द्योतक है। और बाकी जो वर्णन साथ में रूप वर्णन करते हैं, हमारे भाव को मादा के रूप में आकृष्ट रखने के लिए ऐसा सुंदर वर्णन किया है, साहित्यात्मक वर्णन किया है। कडाक्षे दयाद्राम करे ज्ञान मुद्राम, कलाभिर्विनिद्राम कलापै सुभद्राम, पुरस्त्री विनिद्राम पुरस्तुंग भद्राम, भजे शारदाम्बाम अजस्रम मदम्बाम, भजे शारदाम्बाम अजस्रम मदम्बाम। कटाक्षे दयाद्राम, उनकी जो दृष्टियां हैं दयाद्र दृष्टि हैं, जो प्रार्थना करते हैं उन पर दया करते हैं, अवश्य फल देते हैं। करे ज्ञान मुद्रा, हाथ में ज्ञान मुद्रा को धारण किए हैं। ज्ञान मुद्रा को चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, आप जानते हैं चिन्ह मुद्रा है। तो चिन्ह मुद्रा को धारण किए हुए ज्ञान मुद्रा, ये भी एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है ज्ञान मुद्रा का पुस्तक, ग्रंथ रूप में पुस्तक को भी ज्ञान मुद्रा ऐसा कहेंगे, कह सकते हैं। तो पुस्तक तो धारण करती ही है, इसलिए पुस्तक धारण किए हुए कर में, और उनकी दृष्टि दयाद्र दृष्टि है। कलाभिर्विनिद्राम कलापै सुभद्राम, कला भी अनेक जो कलाएं हैं, जो 64 कलाएं हैं, अनेक प्रकार की कलाएं, और 64 कला तो मुख्य कलाएं हैं, उनकी भी साथ में अनेक कलाएं हो सकती है। तो ये सारी कलाएं ऐसे कलाओं में जागृत रहने वाली। तो ये देवी का दर्शन, सरस्वती देवी का दर्शन कहाँ होगा? तो शारदाम्बा का दर्शन होगा आप कलाओं में जब जागृत रहते हैं उस समय होगा।
तो कलाओं के द्वारा देवी का दर्शन हम करते हैं, कलाओं के रूप में करते हैं। और जो शारदांबा की सेवा करते हैं उनके अंदर कलाएं उत्पन्न होती ही है। कलापे सुभद्रा, ऐसे कलापों के साथ, उन कलाओं के समूह के साथ अत्यंत सुंदर मंगलकारी रूप में प्रकाशित शोभित होने वाली ऐसे माता को मैं भजन करता हूं। पुरस्त्री विनिद्राम पुरस्तुंग भद्रा, पुरस्तुंग भद्रा यानी श्रृंगेरी गिरिवासी, श्रृंगेरी में भी श्रृंगेरी मठ है, भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मठ में, श्रृंगेरी मठ में भी शारदांबा का ही वहां मूर्ति है, यानी वहां के जो मुख्य मंदिर है वो शारदांबा का ही है। तो वहीं का वर्णन करते हैं। तुंगभद्रा के तट पर पुरस्त्री विनिद्राम, ऐसा हमेशा जगी हुई आप देवी है, यानी जगी हुई का अर्थ है कभी सोती नहीं है। तो कभी भी आप जाकर के शारदा माता के चरण कमलों में प्रार्थना करने पर आपको फल अवश्य मिलेगा। ये कहने के लिए 2 बार विनिद्र शब्द का प्रयोग किया। तो जगी हुई देवी है, बिल्कुल शक्ति प्रवाहित होती है। वहां आप जाके प्रणाम करें और आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। प्रणाम करने का भाव समर्पित भाव होना चाहिए बस। ललामांग भालाम लसद्गानलोलाम सभक्तैकपालाम यशस्वी कपोलाम करे त्वक्षमालाम कनत्प्रत्नलोलाम भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बा। ललामांग भालाम, माथे पर जो आभूषण लगाते हैं उस आभूषण का वर्णन करते हैं। माथे में जो आभूषण धारण करते हैं वो आप बहुत सुंदर आभूषण आप माथे पर धारण कर रखी है। ललत गान लोला, अत्यंत सुंदर स्वर में आंदोलन आदि के साथ, तान आदि के साथ सुंदर गान करने वाले, ऐसे गान से, गीत से प्रसन्न होने वाले। सब स्वभक्तैक पालाम, अपने भक्तों को अवश्य पालन करने वाली। यशस्वी कपोलाम, और सुंदर यश, अत्यंत सुंदर, श्री से प्रस्फुरित, कपोल से युक्त, कपोल का अर्थ गाल है, तो श्री सुंदर कपोल से युक्त, अत्यंत सुंदर मुखमंडल है, उसमें सुंदर सा कपोल है। करे त्वक्षमाला, हिंदू हाथ में अक्षमाला यानी जपमाला, रुद्राक्षमाला धारण की हुई है। रुद्राक्षमाला हो अथवा स्फटिक माला, तो वो अक्षमाला यानी जपमाला। ये जपमाला ये द्योतित करती है कि जो देवी का ध्यान करते हैं और ध्यान में जब प्रार्थना के साथ करते हैं उनको ये फल प्राप्त होता है। तो कनत प्रत्नलोलाम, कनत मने चमकता हुआ, शोभित होता हुआ, प्रत्नलोलाम अत्यंत पुरातन रूप है आपका, अर्थात आप इस सृष्टि के आदिकाल में ही प्रकट हो गई है, तो अत्यंत पुरातन है, अत्यंत सबसे पहले जो उत्पन्न हो गया आदि रूपिणी है। तो कनत प्रत्नलोलाम, तो चंडी पाठ इत्यादि ग्रंथ में देवी का उस रूप का वर्णन है। आदिकाल में प्रकट जो सरस्वती है उनका वर्णन वहां मिलता है। उसी के अनुसार कनत प्रत्नलोला, प्रत्न शब्द का अर्थ पुरातन होता है, तो ये प्रत्न शब्द प्रयोग करते हैं पुरातन अर्थ बोलने के लिए। तो ऐसा कनत, कनत का अर्थ है चमत्कृत, तो कनत दीप्ति से युक्त, कांति से युक्त आपका जो स्वरूप है ये सबसे पुरातन स्वरूप है, आदिकाल का स्वरूप है। ऐसे आदिकाल प्रकृति के रूप में भी आप ही विराजमान हैं, और उसी के बाद आप भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए ऐसे चतुर्भुजा सरस्वती के रूप में अथवा अष्टभुजा सरस्वती के रूप में आप प्रकट होती है। तो भजे शारदाम्बा मजस्रम मदम्बा, सुसीमंदवेणीं दृशा निर्जितेणीं
रमत्कीरवाणीं नमद्वज्रपाणिं सुधामन्धरास्यां मुदाच्छिन्द्य वेणीं भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बा। सुसीमंद वेणीम, सीमंद किसको कहते हैं? जो जैसे मादा है, केश को दोनों तरफ करके बीच में एक रेखा बनाते हैं, उसका नाम है सीमंत। जहां विवाह के समय वर सिंदूर भरते हैं, उसी स्थान को कहते हैं सीमंत रेखा। ये स्त्रियों के लिए बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से एवं धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये सीमंत रेखा रखनी चाहिए। पुरुष नहीं रखते हैं, स्त्री को रखना चाहिए। तो ये सीमंत रेखा, सीमंत वेणीम, तो सुसीमंत वेणीम, ऐसे सुंदर शोभित होने वाले सीमंत से युक्त वेणी है। वेणी मन केश, अलंकार, केश आपके हैं, तो केश का वर्णन है। दृशा निर्जित एणिम, आपकी जो आंखें हैं, सुंदर सी आंखें, ये हिरण की, हिरणी जो हरणी है, हरणी की भी आंखों को जीतने वाली आंखें हैं। यानी यहां साहित्य में जो हरणी है, हरणी की जो आंखें होती है, उसको चंचल सुंदर आंखों माना है। ये गोलाकार में बहुत सुंदर आंखें होती है, इसलिए उसी के साथ तुलना करके कहते हैं निर्जिता आईणी, ऐसा है। तो निर्जिता आईणी, आईणी आईणी माने हरिणी है। रमत कीर वाणी, और वाणी कैसे है? वाणी कीर की वाणी है। कीर मन तोता, तोता को कीर बोलते हैं, कीरा तोता का दूसरा एक नाम है। रमत कीर वाणी, अत्यंत शोभित होने वाली आपकी इतनी सुंदर वाणी है, वो तोता के जैसे शब्द है, अत्यंत सुंदर है, मधुर है। नमद वज्रपाणी, किंतु वज्रपाणी इंद्रादि देवता भी आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि विद्या प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कलाएं प्राप्त करनी है, संगीत चाहिए, तो सरस्वती देवी के आश्रय के बिना और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए प्रतिदिन सरस्वती वंदना हम करते हैं। विद्यालयों से लेकर के सरस्वती वंदना का अभ्यास हम सबको है, और पूरे हमारे सनातन धर्म में सरस्वती देवी को ज्ञान की देवी ऐसा मानते आए हैं। और सरस्वती देवी का अलग अलग रूप अन्य अन्य धर्मों में, बौद्ध आदि धर्मों में भी है। सरस्वती देवी का अलग रूप, विद्या का रूप मानते हैं। तो ऐसे सभी लोग, सभी देवता आपको ज्ञान के लिए प्रणाम करते हैं। सुधा मंधरास्याम मुदा छिंद्य वेणीम, और जो ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और उस ज्ञान से प्राप्त आनंद, अमृत को प्राप्त करने के लिए आपके सुंदर जो मुखारविंद है, उसका आलोकन करते हैं लोग, उसका ध्यान करते हैं। सुधा मंदरास्याम, तो सुधा यानी अमृत, अमृत जिस मुखारविंद से टपकता हो, शनै शनै धीरे धीरे गिरता हो, ऐसा उसको सुधा मंदरास्याम कहा। मुदा चिंत्य वेणीम, फिर वेणी का ही वर्णन करते हैं। अत्यंत आनंद से माता की जो वेणी है, केश भार है, वो केश भार का अवलोकन करते हैं। क्योंकि केश भार का इसलिए सौंदर्य लहरी अन्य स्तोत्र आदि में भी भगवत पाद शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। ये जो भगवती का जो केश भार होता है, ये केश भार ऐसा उसके रंग से भी अज्ञान का द्योतक है। तो अज्ञान को पीछे करते हैं, अज्ञान को नाश करते हैं, ऐसा उसके लिए ये वेणी का वर्णन किया है। तो चिंत्य वेणी, उस रूप में उसको देखना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो जिज्ञासाएं होती है, प्रार्थना होती है, उसके लिए जो श्रम हम करते हैं, तो
देवी का उस रूप का वर्णन ध्यान करते हुए यदि चिंतन करेंगे तो वो ज्ञान प्राप्त होगा, अज्ञान निवृत्त होगा। ऐसे भजे शारदाम्बा अजस्रम मदम्बा सुशांताम सुदेहाम सुगंधे कचांताम सुशांताम सुदेहाम दृगंते कजांताम लसत्सल्लतांकिम आनंदाम चिंत्याम स्मृताम तापसैः सर्गपूर्वस्थितां ताम भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्। अब जो जो वर्णन किया ऐसा लगता है कि ये इस सृष्टि में एक मादा के रूप में एक नारी शरीर का, नारी कलेवर का वर्णन हो रहा है, ऐसा दिखता है। किंतु भगवत्पाद आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। ये इनका भक्त जनों के लिए अनुग्रह रूप में जो रूप है, साकार रूप है, सुंदर रूप है, जिसका अवलोकन करके भक्त प्रसन्न हो जाए और भक्ति करे। किंतु वस्तुतः उनका जो रूप है तापसई सर्ग पूर्वस्थिताम, तापसों द्वारा स्मरण करने वाला, यानी तपस्वी लोग, ज्ञानी लोग, सन्यासी तपस्वी जो रहते हैं, वे ध्यान करते हुए आपको सृष्टि के पूर्व काल में, जो सृष्टि के भी पूर्व काल में अनादि काल से स्थित आपका रूप का ध्यान करते हैं। यही आपका यथार्थ रूप है। देखिए ऐसे शब्द भगवत्पाद शंकराचार्य जी के सभी स्तोत्र में आपको मिलेंगे। आप जितने स्तोत्र अभी तक अध्ययन किए हैं आप उठा करके देखिए, एक या दो पंक्ति इसी भाव का मिलेंगे। ये आचार्य जी का सिग्नेचर है। इसी से पता चलता है कि आचार्य जी के द्वारा ही ये रचा हुआ है, क्योंकि सभी का अपना एक सिग्नेचर होता है। कोई भी कवि लिखते हैं, कोई भी साहित्यकार लिखते हैं, उनके साहित्य शैली, सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर करके, नाम लिख करके हस्ताक्षर करना, वो अलग है। किंतु उनके अपने एक आइडेंटिटी होती है। उस शैली की जो विशेष शैली, विशेष शब्द प्रयोग और विशेष आशय को रखने की एक रीति होती है, तो वो रीति यहाँ सर्वत्र आपको मिलेगी। तो वस्तुतः पीछे ले जाते हैं। तो वही वर्णन को लेकर के कहते हैं सुशांताम, अत्यंत प्रसन्न शांत मुद्रा में रहती है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शांत होना आवश्यक है। जो क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है, लोभी है, कामी है, ऐसे व्यक्ति कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन प्रसन्न होना चाहिए, बिल्कुल आनंदित रहना चाहिए, और जो शांतता का भाव है, यानी मन इधर उधर चंचल हो तो आपका समय भी व्यर्थ होगा, आपको ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। तो शांत रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए सुशांताम, आप उस शांति को हम प्रदान करें, उस ब्रह्म भाव को हमें प्रदान करें, ऐसे आपका स्वरूप है। सुदेहाम, सुंदर कलेवर है। दिगंधे कजांता, और जो केशबंध है उनका, अभी जो वर्णन किया केशबंध है, वो इतने लंबे हैं, इतने व्याप्त है, दिगंध पूरा व्याप्त है। अब देखिए ऐसा केशबंध कैसा हो सकता है? किसी का कितने भी केश का कितने भी लंबा केश हो, लेकिन सारे दिगंध व्याप्त तो नहीं हो सकता। अच्छा ऐसा होगा भी तो उसको संभालेंगे कैसे? अब इतने लंबे केश है कि चारों दिशाओं में व्याप्त है, ऐसे बाल होगा तो आप संभालेंगे कैसे? वो तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसका तात्पर्य यह है कि उनका जो स्वरूप है, माता के जो स्वरूप है, आदिकाल का जो स्वरूप है, वो सर्वव्यापक है। वो कहने के लिए एक साहित्य दृष्टि से रोचक बना करके कहा कि दिगंधे कजांता, यानी केश का जो अंत है ना, केश के जो अग्रभाग है, वो चारों दिशाओं के अंत में मिलते हैं। इतना व्याप्त है, इतना लंबा है। ऐसा नहीं है कि ये कहने के लिए कि ये सर्वत्र व्याप्त मादा का स्वरूप है। इसलिए भगवान भाष्यकार के जो साहित्य है उसको अध्ययन करके समझना है तो पहले आपको प्रस्थानत्रय भाष्य
और उनके जो वेदांत के प्रकरण ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके उनके स्तोत्र ग्रंथों में कैसे वे आशय प्रकट करते हैं ये समझ में आता है। लसत्सल्लतांगी मनंदाम अचिंत्याम, ये भी बोला कि आपके स्वरूप अचिंत्य है, जब उनके केश ही चारों दिशाओं में व्याप्त है। अब आप समझो कि ऐसे केश वाले उस स्वरूप को हम कैसे चिंतन कर सकते, इतने व्यापक हो गए। तो आनंद है, अचिंत्य है, और लसत सल्लतांगी, और सुंदर चमकने वाले प्रकाशमय स्वरूप है। लसत का अर्थ प्रकाश, चमकता हुआ। सद, सद लतांगी, तो सुंदर स्वरूप है, लता के समान जैसे सुंदर स्वरूप है। तो लता के साथ भी ऐसे तुलना करते हैं, तो सौंदर्य को दिखाने के लिए, जैसा पतला शरीर होता है तो उस भाव से दिखाने के लिए लतांग ऐसा प्रयोग करते हैं साहित्य में। तो लसत सल्लतांगिम आनंदाम अचिंत्या, तो आनंद भी कहा, अचिंत्य भी कहा, और उसी के साथ लतांगी भी कहा। तो ये जो प्रयोग है ये भाष्यकार की अपनी शैली है कि वो वर्णन साकार का भी करते हैं, उसी के साथ तत्व का भी बोध कराते। इस प्रकार कौन स्मरण करते हैं, ये ऐसा स्वरूप को कौन जानता है? कहते हैं तापसे स्मृताम सर्ग पूर्व स्थिताम। तो तापसों द्वारा, तपस्वियों द्वारा ऐसा स्मरण करते हैं। ये रूप को तपस्वी जानते हैं, सामान्य लोग नहीं जानते। ऐसे शारदांबा को मैं अजस्र प्रणाम करता हूं। कुरंगे तुरंगे मृगेन्द्रे खगेन्द्रे मराळे मदेभे मगोक्षे धीरूढ़ा महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां भजे शारदांबा मजस्रम मदंबा। अभी वो नवमी की बात यहाँ आ गई है, जो मैंने कहा था शारदा शब्द के अर्थ करते हुए जो श्लोक शास्त्र से उद्धृत किया था, उसका सार आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ आचार्य जी स्वयं कह रहे हैं, कुरंगे तुरंगे मृगेंद्रे खगेंद्रे, यानी मादा के अलग अलग रूप है। सरस्वती देवी के रूप में एक ही रूप है ऐसा नहीं है। कुरंग में, कुरंग को वाहन बना करके यात्रा करने वाले, और तुरंग मन अश्व, कुरंग मन हिरण होता है, तुरंग मन अश्व है। अश्व के ऊपर भी, अश्व के ऊपर जैसे कोई रूप है और देवी भागवत आदि में वर्णित है, तो अश्व के रथ आदि में भी बैठ करके, अश्व के ऊपर बैठना मतलब रथ आदि में यात्रा करती है। और नवदुर्गा में भी ये रूप का वर्णन है। और मृगेंद्रे सिंहवाहिनी, सिंहवाहिनी दुर्गा, तो सिंहवाहिनी दुर्गा भी आप हैं। और खगेंद्रे, खगेंद्र माने गरुड़ में सवार होकर के चलने वाली, तो गरुड़ वाहन किसका है? भगवान विष्णु का है। तो भगवान विष्णु की पत्नी, जब भगवान विष्णु जब जाएंगे कहीं गरुड़ में उठ करके, तो अपनी पत्नी को भी साथ में लेके जाएंगे ना। जैसे पति कहीं जाते हैं तो पत्नी को भी गाड़ी में बिठा करके ले जाती है साथ में। तो इसी प्रकार जब लक्ष्मी देवी दोनों मिलकर के यात्रा करेंगे तो पति पत्नी की दृष्टि से, इसलिए कहा खगेंद्र मन, आपको सोच लेना है कैसे खगेंद्र में यात्रा करती है देवी, तो लक्ष्मी देवी के रूप में भी आप ही है। मराळे, मराल मन हंस, हंस वाहिनी जो सरस्वती है और ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में वे, वो भी आप हैं। मदेभे, मदेभ ये जो है इंद्र, जो ऐरावत है, इंद्र भगवान, इंद्र जो भगवान है उनका वाहन ऐरावत है। तो इंद्राणी के रूप में, इंद्र के जो पत्नी है इंद्राणी के रूप में भी आप ही हो। महोक्षे, महोक्ष माने वृषभ, भगवान शिव के वाहन है वृषभ, बैल। तो भगवान शिव कहीं भी जाते हैं तो पार्वती देवी को कहाँ बिठा के ले जाएंगे? तो वृषभ में ही बिठा के ले जाएंगे। तो इसी प्रकार आप पार्वती के रूप में भी हैं, इत्यादि रूढ़ा। इस प्रकार सभी रूप में आप हो। महत्याम नवम्याम सदा साम रूपा, और वो महानवमी है। महत्याम नवम्या माने महानवमी के दिन आपकी पूजा होती है, क्योंकि महानवमी के दिन ही
आप प्रकट होकर के सभी देवताओं को, मनुष्यों को, सबको ज्ञान का उपदेश करती है। इसलिए महानवमी सरस्वती देवी के लिए भी ये विशेष माना गया है। तो महानवम्याम सदा साम रूपा, साम रूप में, समान रूप में, अत्यंत शांत रूप में। साम का अर्थ होता है समानता, इस समभाव, समता जिसको हम कहते हैं, उसका ही नाम साम है। तो अत्यंत आनंद होता है, समता का भाव होता है, एकात्मता का भाव होता है। तो उस भाव में भी आप विराजमान हैं। ऐसे अनेक देवी के रूप में, सभी देवी के रूप में, जो आदि शक्ति आप देवी है, आप ही आदि शक्ति के रूप में भी है और अनेक रूप में भी आप प्रकट है। इस प्रकार यहाँ जो तत्व रूप में देवी का स्वरूप है, और जो पहले 5वां श्लोक में तत्व रूप में प्रकट बताया कि आनंद और अचिंत्य इत्यादि रूप से, और उसके बाद 6ठ श्लोक में, 6वां श्लोक में उसी देवी का अनेक रूप कहा। तो जब अनेक रूप का वर्णन करते हैं, उससे हमें ये समझना है कि एक ही तत्व, जो ब्रह्म तत्व जिसको कहा जाता है, वो ब्रह्म तत्व का ही अनेक रूप है, ऐसा समझने के लिए वो सूचित करते हैं। और साहित्य भाषा में कहने से तो विशेष अर्थ को समझने के लिए हमें विशेष चिंतन भी करना होता है। ज्वलत्कान्तिवह्निं जगन्मोहनाङ्कीं भजन्मानसाम्भोज शुभ्रान्त भृङ्गी निज श्रोत्र संगीत नृत्य प्रभांगी भजे शारदाम्बा मजस्रम मदम्बा। ये भुजंग प्रयाग जो छंद है, बहुत सुंदर इसका जो है चलन है, बहुत आसान होता है, बहुत सरल से आप गा सकते हैं, और कोई भी राग में, अनेक राग में इसको गा सकते हैं। अभी अभी आपने माधवी जी से सुना, बहुत सुंदर राग में कितना सुंदर अभी गाई थी। तो इसी प्रकार अन्य अन्य राग में भी इसको गाते हैं, क्योंकि इसकी जो छंद व्यवस्था है ये बहुत अनुकूल होता है, यानी आप उसको किसी भी प्रकार बदल सकते हैं, उन अक्षरों को उसी भाव में रख करके, क्योंकि समान उसमें छंद की संख्या और अक्षरों की संख्या समान है। ज्वलत कांति वह्निम जगन मोहनांकी, तो आपके जो स्वरूप है जलती हुई अग्नि की कांति, यानी अग्नि जब जाज्वल्यमान अग्नि है, ऐसे जाज्वल्यमान अग्नि की जो कांति होती है, जो प्रकाश ज्वालाएं होती है, उसी प्रकार ज्वाला के रूप में भी आप स्थित है। हमारे यहाँ ज्वालामुखी देवी है हिमाचल में। तो ऐसे आपका सुंदर स्वरूप है। एक तो ये अर्थ है, और दूसरा, जो ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान से भी प्रकाश होता है। ज्ञान की अपना एक प्रकाश है, अपनी एक आभा है। जो ज्ञानी होते हैं उनको देख करके ही आप प्रणाम करते हैं, और आपको एक तेज वहां दिखाई पड़ता है। तो वो ज्ञान की अपनी एक प्रभा है, तो वो भी यहाँ दृष्टि हो सकती है। और जगन मोहन अंकिम, ऐसे सुंदर अंग है, सुंदर आपके स्वरूप है, जिससे जगत मोहित हो जाती है। जो जगत मोहित करने वाली, जगत को मोहित करने वाली माया, वो भी आपका ही स्वरूप है। तो माया के रूप में भी आप ही हो। और जो भजन करते हैं, भजन करने वाले ज्ञान के जिज्ञासु, भजन मानस अंभोज शुभ्रांत भृंगी, उनके मानस रूप कमल में जो भजन करते हैं, आपके भक्त होते हैं, आपके दास होते हैं, उनके मानस रूप अंभोज में, कमल में आप एक भृंग के समान, एक भौर के समान निरंतर घूमती रहती है, विचरण करती है, वहां जाके बैठ जाती। क्योंकि जो भृंग होता है, भौरे होते हैं, वो फूल में, पुष्प में, कमल में, कमल के पुष्प में जाकर के बैठ जाते हैं, और फिर वहां वो आनंद प्रकट होता है उससे।
इसी प्रकार हमारे मानस तल पर मानस रूप कमल के अंदर माता आकर के बैठ जाती है, सरस्वती वहीं विराजमान होती है। ऐसे ही हम भावना करते हैं। निज श्रोत्र संगीत नृत्य प्रभांगी, और अपने स्तोत्रों से संगीत से, अभी अभी कहा संगीत सरस्वती माता को बहुत प्रिय है, और संगीत सिद्ध होने के लिए सरस्वती उपासना सभी करते हैं। और जितने भी संगीतज्ञ है हमारे भारतवर्ष में, जितने भी संगीतज्ञ हैं जो क्लासिकल संगीत सीखते हैं, जो अभ्यास करते हैं, सभी लोग सरस्वती माता की ही सेवा करते हैं। यहाँ तक मुसलमान भी, बहुत सारे मुसलमान संगीतज्ञ भी हैं, मैं जानता हूं, वे भी ये संगीत के लिए माता जी को ही प्रणाम करते हैं। यद्यपि उनके धर्म में, उनके इसमें नहीं है इस प्रकार करना, लेकिन करते हैं, आराधना करते हैं। कई लोग तो नवरात्रि की भी पूजा आदि भी करते हैं। तो क्योंकि संगीत की देवता माता है, इसमें कोई संशय नहीं। और जो माता की उपासना करते हैं संगीत के माध्यम से, उनको संगीत के अनेक अनेक विधियां और उसके राग रागनियां सब सिद्ध हो जाती है। इसलिए निज श्रोत्र संगीत नृत्य प्रभांगिम भजे शारदाम्बाम अजस्रम मदम्बाम। अब अंतिम श्लोक में, 8वां श्लोक में कहते हैं, भवाम्बोजनेत्राज संपूज्यमानाम लसन्मन्दहास प्रभावक्त्र छिन्नाम चलच्चञ्चलाचारुताटङ्क कर्णाम भजे शारदाम्बाम अजस्रम मदम्बा। लगता है कि इसमें, इस स्तोत्र में एक और श्लोक होना चाहिए था, क्योंकि भगवत्पाद शंकराचार्य जी की, जैसे हमने कहा, जो शैली है उनके स्तोत्र रचना के, उस हिसाब से ये 8 श्लोक में पूरा वर्णन रहते हैं। और उसके बाद एक श्लोक और होता है, सामान्य रूप में, कहीं कहीं नहीं भी है, लेकिन एक श्लोक और होता है जिसमें आचार्य जी का विशेष प्रणाम होता है उसमें, और एक प्रकार फलश्रुति भी होती है। ऐसा ही कई स्तोत्रों में उनकी रचना ऐसे मिलते हैं। तो 8 श्लोक के प्लस एक श्लोक, मतलब एक श्लोक तो 9वां श्लोक के रूप में ही भी होता है, क्योंकि तभी वो पूर्ण होता है। यहाँ लगता है कि यहाँ अपूर्ण जैसा लगेगा, क्योंकि ये भी यहाँ तक भी वर्णन ही चल रहा है, साहित्य वर्णन चल रहा है। यहाँ वो अंतिम वाला, अंतिम में जो कहते हैं सामान्य रूप से, वो समर्पण और स्तुति, फलश्रुति इत्यादि यहाँ नहीं है। भवाम्भोजनेत्राज संपूज्यमानाम। अब जो भव अम्बोज नेत्र अज संपूज्यमाना, सभी के द्वारा पूजित होते हैं। कौन पूजा करते हैं, आपकी आराधना कौन करते हैं? ये जो भव सागर है, भव यानी ये संसार, ये संसार में, संसार से उत्पन्न एक अम्भोज है। अम्भोज का अर्थ फिर से कमल है। तो यहाँ इस स्तोत्र में कमल के बारे में बहुत वर्णन आया है, क्योंकि कमल तो हमारा जो है भारत के जो है देशीय पुष्प भी है कमल। और कमल विशेष है, क्योंकि भारत में जैसा कमल मिलते हैं और कहीं ऐसा कमल नहीं मिलता है। तो ये भारत की अपनी विशेषता है। और कमल के बारे में ये देखा गया है, वेद से लेकर के सभी जगह कमल का बहुत प्रयोग और बहुत वर्णन मिलता है। साहित्यों में तो भरा पड़ा हुआ है, जहां भी साहित्य आप देखेंगे, और मुख को वर्णन करने के लिए, आंख को वर्णन करने के लिए, हाथ को वर्णन करने के लिए, और पैर को, जैसे पाद पद्म ऐसा हम बोलते हैं, तो चरणारविंद, तो ये सब बोलते हैं पैरों को वर्णन करने के लिए। सभी देवी देवताओं को पता नहीं, सभी में ये कमल का पूरा खेल है, बस सब जगह कमल ही होता है, और कमल से पूजा होती है, और बहुत कमल का प्रयोग होता है। यानी एक कमल ऐसा पुष्प मालूम पड़ता है कि ये हमारे साहित्यकारों को तो प्रिय है ही, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को भी प्रिय रहा। इसलिए ये समझ करके ही हमारे देशीय पुष्प के रूप में
कमल को रखा है। तो वो बहुत सोच समझ करके रखा, क्योंकि इतना विशिष्ट पुष्प का और कोई पुष्प का इस प्रकार से वर्णन नहीं मिलता है जितना कमल के मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये भवाम्भोज रूप जो कमल है, और वो नेत्र कमल, अब आपके जो नेत्र कमल है वो इस प्रकार से है, तो भवाम्भोज है। और अज, अज मन आत्मा, जो अजन्मा आत्मा है वो भी आपके ही स्वरूप है, उस अजन्मा आत्मा सभी के लिए पूज्य है। तो ये पंक्ति का ऐसा ही कुछ आशय समझना चाहिए कि ये संसार, संसार जिस आत्मा का रूप है, और उस आत्मा को जब ध्यान करते हैं तो वो एक कमल के रूप में आपके स्वरूप में ये विराजमान है, उतने सौंदर्य के साथ विराजमान है। तो यहाँ संसार भी अत्यंत सुंदर बन जाता है, क्योंकि ज्ञानी के लिए, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, आत्मानंद आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके लिए संसार भी अत्यंत सुंदर होता है। संसार लोकवत्तु लीला कैवल्यम, एक भगवत लीला के रूप में वे देखते हैं, इसलिए वो उच्च भाव को यहाँ प्रकट किया है ऐसा लगता है। लसत मंदहास प्रभा वक्त्र चिन्ह, और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो कभी रोते नहीं है और कभी उनको कोई दुख नहीं होता है, उनके मुखमंडल में कभी पीड़ा का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, उनके माथे की छुरियां कभी टेढ़ी नहीं होती है। तो वो ऐसे ही अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न गंभीर रहते हैं, क्योंकि लसद मंदहास, एक अल्प मंदहास रहता है। मंदहास का अर्थ है हंसता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन हंसता है, ऐसा। मुख देखने पर जैसे हम हंसते हैं तो दांत आदि बाहर आ जाता है, फिर दांत दिखते हैं, वो जिह्वा दिखती है, ऐसे सब होता है, तो हंसी होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, केवल चेहरे को देखने से आपको लगेगा हंस रहे हैं, लेकिन हंसी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे हंसी को मंदस्मेर बोलते हैं, मंदस्मेर, स्माइलिंग। वो मंदस्मेर से ही अंग्रेजी में स्माइलिंग आ गया है, संस्कृत में इसको बोलते हैं मंदस्मेर, स्मेर मंदस्मेर बोलते हैं। तो उसी से स्मेर और स्माइलिंग, देखिए कितने उसमें निकटता है, स्मेर बोलो स्माइलिंग बोलो एक ही अर्थ है। तो ऐसे मंदहास करता हुआ, मंदहास के प्रभा से आपका जो मुखारविंद है अत्यंत शोभित हो रहा है। तो जब किसी के भी चेहरे पे मंदहास होता है तो वो चेहरा बहुत सुंदर दिखता है। जब तक मंदहास नहीं है तब तक कितना भी सुंदर चेहरा हो वो सुंदर नहीं होता है, और चेहरा उतना सुंदर नहीं है तब भी वो मंदहास करे तो अच्छा होता है। इसलिए जिनके चेहरा इतने सुंदर नहीं है उनको ये सीख लेना चाहिए, तो हमेशा आप मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, तो अपने आप सुंदर दिखने लगे। यह इसकी विशेषता है। और सुंदर की है, मेकअप किया, सब कुछ किया, लेकिन मुस्कुराहट नहीं है, तब वो चेहरा सुंदर नहीं होता है। इसीलिए कहा कि लसद मंदहास प्रभा वक्त्र चिन्ह, यही आपका चिन्ह है, ये आपका लक्षण है। क्योंकि ज्ञान होने के बाद ज्ञानी पुरुष का मुखारविंद भी ऐसा ही दिखता है, जैसे सरस्वती माता की जो मुखारविंद है ऐसे ही दिखता है, अत्यंत सुंदर मुखारविंद। चलत चंचला चारु ताटंग करना, अब चलत चंचल चारु ताटंग करना, ये देखिए इसमें जो द्वित्व किया है, द्वंद्व प्रास किया है, बार बार एक ही को कहा, चलत 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 चा, ऐसे चा कितने बार आया उसमें। तो ताड़ंग करना, ताड़ंग करना, कान में जो कुंडल है वो कुंडल का वर्णन कर रहे हैं। वो कुंडल कैसा है कि चंचल है, वो हिल रहा है, चलत चंचल, तो ऐसे सुंदर ढंग से वो कुंडल हिल रहा है, जैसे हिलते हैं जो कुंडल हिलता रहता है, उसी का ही वर्णन है। और वो सुंदर है, चारु लगा दिया, ऐसे चलत चारु चंचल ताड़ंग करना भजे शारदाम्बा मजस्रम मदम्बा, इस प्रकार सुंदर वर्णन करता हुआ ये साकार रूप और निराकार रूप
जो ज्ञान के सामान्य विद्या की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति सारे का वर्णन ये 8 श्लोकों में शारदा माता की भुजंग प्रयात अष्टक रूप में यहाँ भगवत पाद शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं। तो आप लोग सब इसको अच्छी तरह इस भाव से देवी सरस्वती का दर्शन करते हुए हमेशा जब अभ्यास करते हैं तो पहले इस रूप का ध्यान करना और ज्ञान को विद्या को मन में भाव रखते हुए उसी की इच्छा मन में प्रकट करते हुए आप इसी का अध्ययन करिए और प्रतिदिन इस स्तोत्र का फिर पुनः आवृत्ति करिए। जब संगीतमय आप सीखेंगे तो अवश्य ही इसकी आवृत्ति भी अत्यंत सरल हो जाएगी। तो जैसा मैंने कहा उसी प्रकार उसकी आवृत्ति करिए और आवृत्ति में आगे से पीछे से ऐसा भी कर सकते हैं जो बहुत सुंदर अभ्यास आपको हो जाएगा। और अभ्यास केवल याद रखने के लिए नहीं है, क्योंकि ये अभ्यास एक संस्कार बनता है। इस संस्कार से उससे कुछ और भी चीजें प्रकट होती है जो हम सामान्य से देख नहीं पाते। हम एक संस्कार मन में बना देते हैं तो बाद में उस संस्कार से नई नई चीजें प्रकट होती है। उसी से ही बात में कलाएं बनती है और आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण होती है। इसके लिए इतने सुंदर कविता और स्तोत्र बनाकर भाष्यकार भगवत पाद शंकराचार्य जी ने दिया। तो इसलिए हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं और बहुत बहुत आभारी रहेंगे अपने आजीवन कि इस प्रकार वे करके गए हैं कि हम सभी हमेशा इनको अध्ययन करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ शारदांबा के जो भुजंग प्रयाग स्तोत्र का ये जो संक्षिप्त परिचय उन्हीं के चरण कमलों में समर्पित करते हुए हरि ओम नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम स्वामी जी। और हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा कौन सा सौभाग्य रहा आप दिखाई नहीं दे रहे। आप दर्शन दे दो ना, दिखाई नहीं दे रहा। आप कहाँ है सर? स्वामी जी हाँ अभी मैं तो देख रहा हूँ आप बोल रहे हैं शब्द रहा। हाँ ठीक है, अब थोड़ा दिखाई दे रहा और आ जाइए, पूरा दिखने दो ना। एक सेकेंड स्वामी जी। हाँ अब ठीक है। तो हाँ अब बोलिए। सॉरी। जी, तो मैं यही कह रहा था स्वामी जी कि हमारे लिए कल्पना करना भी बहुत कठिन है कि हमारा कौन सा सौभाग्य रहा होगा जो इतने सुंदर स्तोत्र इतने भावपूर्ण ढंग से हम तक पहुंच जाते हैं। और वो भी आपके माध्यम से आया। जैसा कि आपने कमल पुष्प का वर्णन किया, तो कमल पुष्प की एक अवस्था होती है जब वो बंद होता है, लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं पुष्प के, वो अपनी कला से उसको समय के पहले ही वो खोल देते हैं और पूरा वो सुंदर पुष्प सामने आ जाता है। तो ये कक्षा भी हमारे लिए उसी प्रकार की है कि ये स्तोत्र, इसके जो शब्द थे वो हमें पढ़ने में बहुत ही साधारण शब्द लग सकते हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से एक एक शब्द के पीछे की जो कथा है, उसके पीछे का भाव है और जो संकेत है, उसका जो काव्यात्मक सौंदर्य है, उन सब विषयों को आपने इतनी सुंदरता से हमारे सामने रखा। और आचार्य शंकर ने किस भाव से इसको लिखा होगा ये भी हमें आपके माध्यम से ही इतने अच्छे ढंग से प्राप्त हो पाता है। तो इसके लिए हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे इन सभी सत्रों के लिए। और यही आशा है कि जो भाव आपने कहा उसी भाव के साथ हम आगे वाली कक्षाओं में इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, जिससे कि इसका पूर्णतः लाभ हम ले सकें और इन स्तोत्रों को हम अपने जीवन का अंग बनाकर रख सके। उसमें जो अर्थ है वो जितना हम संभव हो उसको हम ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उतार सके। और ये सत्र उसमें बहुत ही सहायक रहेगा, मुझे ऐसी पूरा आशा है, पूरा विश्वास है। तो
आपने अपना जो बहुमूल्य समय हमें दिया, आपने हमें जो अनुग्रह प्रदान किया, आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया, प्रेम दिया, उसके लिए आपका सहृदय आभार, सादर प्रणाम। नमो नारायण। नारायण नारायण। तो हरि ओम नारायण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। धन्यवाद। तो हम आज का सत्र समाप्त करेंगे। मैं हिमांशी जी से आग्रह करूंगा कि आप शांति पाठ करें। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।